कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चों यहाँ पर मैं ये जो पेपर ला रहा हूँ तो ये आपका एक्चुअल में 100% यही पेपर नहीं आएगा, लेकिन ये पेपर देने का तात्पर्य है कि बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर मोस्ट क्वेश्चन लाओ, तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि वास्तविक रूप से जो हमारा त्रैमासिक परीक्षा है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। देख सकते हैं जो फिजिक्स है, ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पे 50 नंबर का भी पेपर होता है। आप देख लो, यहाँ पे देखो भौतिकी है 50 नंबर का, त्रैमासिक परीक्षा 2022, समझ रहे हैं। तो हर जगह अलग अलग आता है, लेकिन यहाँ से आपको यदि एमपी बोर्ड के बच्चे हो आप लोग, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं सेलेक्टेड प्रश्न मिलेंगे। तो सेलेक्टेड प्रश्न किस प्रकार से 2 अंक के 3 अंक में भी पूछा जा सकता है, या कि 4 अंक वाले क्वेश्चन भी 3 अंक में पूछे जा सकते हैं। कुछ बच्चे हमेशा डाउट में रहते हैं कि सर इस चैप्टर से तो 2 अंक का आना, तो बस छोटा क्वेश्चन पढ़ना है, 3 अंक का आना है तो बस थ्योरम हमको पढ़ना ही नहीं है। और ये भूल चूक आपको एग्जाम में है ना नीचे की ओर ले जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, खंड आ में पहले देके रखा है। क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, उस पर Q आवेश पर लगने वाला बल का मान लिखिए, यानी कितना बल लग रहा है। तो इसका फार्मूला आपको पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो यदि बल का मान निकालना है तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE। ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया। Cu2 पॉजिटिव में कितना आवेश की अधिकता है या कितने आवेश की कमी है। तो बच्चों आवेश की कमी अधिकता है, तो 2 यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, है ना, लेकिन आवेश इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, आवेश की बात कर रहा है। तो 2 आवेश यहाँ पे 2 चार्ज है, नहीं 2 आवेश है। इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन आवेश की अधिकता है। ठीक है, एकांक आवेश की परिभाषा, अब ये जो एकांक आवेश की परिभाषा पूछा गया है ये कूलाम के नियम से पूछा गया है, समझ रहे हो। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। ठीक है, विद्युत जड़त्व किसे क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद समविभव पृष्ठ के 2 गुण। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है भाई साहब कि ये 1 अंक वाले हैं खंड आ में, फिर 2 अंक वाले, फिर 3 अंक वाले, फिर 4 अंक वाले, फिर 5 अंक वाले। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, सभी प्रश्न तैयार करना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहां से पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, खंड हमारा बा है, समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखो। देखो बच्चों समविभव पृष्ठ के 2 गुण, फिर यहां पर ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में पृथ्वी को स्पर्श कराती हुई धात्विक जंजीर होती है, क्यों बताओ रीजन। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखो। ओम के नियम की सीमाएं बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों से इसमें नहीं भी बन रहा होगा तो तैयार कर लेना। अर्थ को समझाना है, यानी विद्युत वाहक बल क्या है, विशिष्ट चालकता क्या, प्रतिरोध क्या है, इसकी परिभाषा और इसको समझाना है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षण की लंबाई L है, चुंबकीय आघूर्ण M है। अर्धवृत्त में मोड़ देने पर इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, बताओ। चुंबकीय आघूर्ण निकालना, ऐसे प्रश्न तो हम खुद नहीं कराए हैं और ऐसा आ जाता है। एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए डाउट हो जाए कहां से आएगा यार। अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, ये तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हूं। चुंबकीय बल में 3 अंतर है ना, विद्युत बल चुंबकीय बल में 3 अंतर, ये तो आप लोगों को मिल जाएगा, सारा टॉपिक मिल जाएगा। धारावाही लूप के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक, तो ये बल आघूर्ण है बच्चों, ये बल आघूर्ण आपसे बनी जाएगा, बल आघूर्ण कितना लगेगा। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, ये भी मैंने कराया है। प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जुड़े एलसीआर परिपथ का फ्रेजर आरेख और प्रतिबाधा का व्यंजक। वाह, एलसीआर परिपथ आ चुका है, प्रत्यावर्ती धारा भी आएगा एमपी बोर्ड में। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं, रडार। ये चैप्टर तो नहीं आने वाला एमपी बोर्ड में, बिल्कुल आप चिंता ना करो। ओके चलिए आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, चिकित्सा में हड्डियों के जांच के लिए किस विद्युत तरंग का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एमपी बोर्ड में भी त्रैमासिक में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है बच्चों। धारावाही परिनालिका, ये जो धारावाही परिनालिका के स्वप्रकत्व गुणांक का व्यंजक है। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि को लिखिए, और ये भैया चैप्टर 7 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक चलिए, ये पहले बच्चों डायनेमो से संबंधित है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो थोड़ा सा खतरनाक है, और ऐसे क्वेश्चन तो आने के चांसेस बहुत कम है, तो इस प्रश्न को तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गास प्रमेय की सहायता से, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, गास प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर बाहर पृष्ठ पर है ना,
और आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ उपस्थित होने पर समांतर प्लेट की संधारित कविंजक, ये काफी महत्वपूर्ण है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कविंजक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। साइक्लोट्रॉन एमपी बोर्ड से हट चुका है, साइक्लोट्रॉन एमपी बोर्ड से हट चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि वास्तविक रूप से क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग उम्मीद करता हूं कि तैयार कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।